सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय मित्रों, मैं दीपक चंद्र चौगर स्वागत करता हूं हमारे चैनल कथा सिंधु में। मित्रों, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म की समस्त कथाओं को जन जन तक पहुंचाना। आशा है इस यात्रा में आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। हम सुन रहे हैं उत्तरकांड। प्रस्तुत है दोहा क्रमांक 102 से 108 तक का प्रसंग युग धर्मों का निरूपण। हमने कलयुग के धर्मों का निरूपण सुना। काकभूषणी जी गरुड़ जी को चारों युगों के प्रधान धर्मों का निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञादि निष्काम कर्म, द्वापर में रघुनाथ जी के चरणों की पूजा आदि कठिन साधनों से भवसागर पार होते थे। परंतु कलयुग में मात्र हरि कीर्तन, गुणगान, सत्संग से ही प्राणी भव सिंधु से पार जाते हैं। धर्म के 4 चरणों सत्य, दया, तप और दान में से कलयुग में किसी भी भाव से केवल दान ही अपना लिया जाए तो वह सब प्रकार से कल्याणकारक होगा ही। विश्वास मन में कर ले तो कलयुग के जैसा तो कोई अन्य युग है ही नहीं। अयोध्या निवास के समय ही वहां पर अकाल पड़ा तो अन्न के बिना लोग मरने लगे। मैं अयोध्या से उज्जैन आ गया और शंकर जी की आराधना करने लगा। एक शांत प्रकृति के समता दृष्टि प्राप्त ब्राह्मण से मैंने दीक्षा ली जो शंकर जी के परम भक्त थे। मैं उनकी कपट पूर्वक सेवा करने लगा। मैं दुष्ट प्रकृति, नीच जाति, मलिन बुद्धि, मोहबत श्री हरि के भक्तों एवं ब्राह्मणों को देखते ही जल उठता था और उससे अकारण द्रोह करता था। एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाकर बहुत प्रेम से समझाया कि पुत्र, शिवजी की सेवा का फल राम जी के चरणों में भक्ति होने से ही है। श्री राम को शिव, ब्रह्मा आदि सभी भजते हैं। जब गुरुजी ने शंकर जी को राम का सेवक कहा तो मेरा हृदय जल उठा और फिर मैं गुरुजी का द्रोही बन गया। उनकी निंदा करने लगा, लेकिन गुरुजी को कभी भी क्रोध नहीं आया। हे गुरुजी, इसी बात को समझकर बुद्धिमान लोग नीच व्यक्ति का संग नहीं करते। एक बार मैं शंकर जी के मंदिर में मैं शिव मंत्र का जाप कर रहा था। उसी समय गुरुजी आए तो मैंने अभिमान वश उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु स्वभाव के थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन शंकर जी गुरु का अपमान सह नहीं सके और मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, हतभाग्य, अभिमानी, तेरे गुरुजी को क्रोध नहीं है, वे कृपालु हैं, लेकिन मैं तुझे श्राप देता हूँ। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो वेद मार्ग नष्ट हो जाएगा। अरे गुरु द्रोही, तू गुरुजी के सामने अजगर जैसा बैठा रहा, इसलिए जाकर अजगर हो जा। गुरुजी ने हाहाकार किया। उन्हें बहुत संताप हुआ और दंडवत प्रणाम करके बड़े प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। ये वही विश्वविख्यात स्तुति है जो सभी मानस प्रेमियों को लगभग कंठस्थ है एवं सदैव गाते हैं। आइए हम भी साथ में गाएं। नमामि समीसन निवारण रूपम। शंकर जी इस भावपूर्ण और परहित के लिए की गई स्तुति से बहुत प्रसन्न हुए और गुरुजी से वर मांगने को कहा। तब गुरुजी बोले, दयालु, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने चरणों की भक्ति दें एवं दूसरा वर यह दीजिए कि आपकी माया के वश होकर यह जीव भूल रहा है, इस पर कृपा करिए, जिससे
इसके थोड़े ही समय में श्राप से मुक्ति एवं अनुग्रह हो जाए। सियावर रामचंद्र की जय।